हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, ज्योग्राफी के अंदर अपने आज बात करने जा रहे हैं प्री वन के बाद। आज अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का अफवाह तंत्र, है ना। बात करेंगे मित्रों अफवाह तंत्र के, राजस्थान की अफवाह तंत्र। राजस्थान के अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों नदियां। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की संपूर्ण नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली नदियां, और अपन बात करेंगे अरब सागर की नदियां। ठीक है, इन नदियों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना आज टॉपिक है दोस्तों राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, टॉपिक की अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र की कि सर अफवाह तंत्र होता क्या है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र की। देखिए दोस्तों, अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक नदी, है ना, एक नदी तथा उसकी सहायक नदी, एक नदी तथा उसकी सहायक नदी से जो तंत्र बनता है उस तंत्र को कहा जाता है अफवाह तंत्र, है ना। एक नदी तथा एक नदी के जो जिनकी सहायक नदियां होती हैं उन सहायक नदी से बना तंत्र कहलाता है अफवाह तंत्र। देखिए मित्रों, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक नदी तथा उसकी सहायक नदी तथा उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी से बना तंत्र, है ना, उसकी सहायक नदी से बना तंत्र क्या कहलाता है भाई? अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र की। तो इस अफवाह तंत्र के अंदर अपन बात करेंगे नदियों के बारे में। भाई किसके बारे में बात करेंगे मित्रों? नदियों के बारे में इस अफवाह तंत्र के अंदर अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे इस अफवाह तंत्र के अंदर राजस्थान के अंदर जो जल पाया जाता है वो सतही जल के रूप में पाया जाता है, यानी एक धरातल के ऊपर बहता हुआ राजस्थान के अंदर जल पाया जाता है। किस प्रकार से दोस्तों? राजस्थान के अंदर अपन जल की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर कौन सा जल दोस्तों? सतही जल, यानी धरातल के ऊपर सतही जल, है ना। और इस सतही जल की अपन बात करें, सतही जल की अपन बात करें तो भारत के कुल सतही जल का राजस्थान के अंदर जो हिस्सा है वो है दोस्तों 1.16%, है ना। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर भारत के कुल अफवाह तंत्र का जो सतही जल है वो कितना है दोस्तों? 1.16% राजस्थान के अंदर सतही जल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे इस अफवाह तंत्र में इसके वर्गीकरण की, है ना। इस अफवाह तंत्र के अंदर अपन बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। देखिए मित्रों, इसी अफवाह तंत्र की अपन बात करेंगे वर्गीकरण की। बेशक इस अफवाह तंत्र को कितने भागों के अंदर बांटा गया, उन भागों की भी अपन, उन वर्गों की या उन वर्गीकरण की अपन बात करें तो अफवाह तंत्र को दो भागों के, अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो दो प्रकार के इनका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो अपन बात करें तो अफवाह तंत्र का आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और एक अपन बात करें तो इसके अंत, है ना, अंत जहां पर इसका उद्गम से अंत तक इसका होता है उसका अपन क्या करेंगे? वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए, एक तो इसका किया जाता है दोस्तों आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण, है ना। आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण। सर आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? जैसे देखिए, कोई नदी है, जैसे अपन बात कर रहे हैं लूनी नदी की या अपन बात करते हैं चंबल नदी की, तो इस चंबल नदी इस प्रकार से जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से नदी का उद्गम होता है, इस प्रकार से चलती है नदी, और इसकी जो भी जो तो कोई सहायक नदी है ना, इस प्रकार से चंबल नदी के अंदर कोई भी सहायक नदी आ जाती है ना, और इसी सहायक नदी की कोई और सहायक नदी या नदी नालों की भी अपन बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों आकृति बनती है, यानी एक पेड़ के समान आकृति बनती है, या अपन कह सकते हैं कि वृक्षाकार आकृति, है ना। कौन सी आकृति मित्रों? वृक्षाकार आकृति, एक वृक्षाकार आकृति बनती है। तो अपन बात करें कि आकृति के आधार पर इसके वर्गीकरण की बात करें तो ये वृक्षाकार है। कैसी दोस्तों? राजस्थान की नदियों का जो आकार है वो कैसा है दोस्तों? वृक्षाकार, वृक्षाकार, है ना। राजस्थान की अपन आकृति के आधार पर इसके वर्गीकरण की बात करें तो कैसा है दोस्तों? वृक्षाकार है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा जो वर्गीकरण होता है ना, इस दूसरे वर्गीकरण की अपन बात करें, वर्गीकरण के अंदर दूसरे वर्गीकरण की अपन बात करें कि दूसरा सर वर्गीकरण कौन सा है भाई? देखिए, दूसरे वर्गीकरण की अपन बात करें तो इसके अंतिम, है ना, अंतिम प्रवाह के रूप में भाई, अंतिम प्रवाह क्षेत्र के रूप में, है ना, अंतिम प्रवाह क्षेत्र के रूप में। अंतिम प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि दोस्तों
इस अंतिम प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां पर नदी का जो अंतिम पॉइंट है ना, जहां पे जिस उद्गम से लेकर इस नदी का अंतिम पॉइंट होता है, उस अंतिम प्रवाह से लेकर इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो अपन बात करेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, एक अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र, एक अपन बात करेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। देखिए दोस्तों, अपन इसमें अपन बात करेंगे है ना, इस अंतिम प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो इससे भी मित्रों 3 भागों के अंदर बांटा गया। भाई कितने भागों के अंदर बांटा गया सर? 3 भागों में। कौन कौन से सर वे 3 भाग? देखिए दोस्तों, इन 3 भागों की अपन बात करें तो एक तो इस 3 भागों में अंदर एक तो आ जाती है भाई अपने, है ना, एक तो आता है इसके अंदर आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा दोस्तों? आंतरिक अपवाह तंत्र, है ना, आंतरिक अफवाह तंत्र। दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा आ जाता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तीसरा आ जाता है भाई अरब सागर, है ना, अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, है ना, अरब सागर अपवाह तंत्र। यानी अंतिम प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया भाई, आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र, है ना। आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि दोस्तों वे नदियां, है ना, वे नदियां जो अपना जल सागर तक नहीं लेके जा सकती है, वे नदियां जो अपना जल सागर में नहीं लेके जाती है, बीच में कहीं विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से अपन बात करें कि ये अपना राजस्थान है ना, ये अपना राजस्थान है कि किसी नदी का उद्गम भाई यहां से हुआ है ना, शेखावाटी से अपन बात करें, ये नदी इस प्रकार से बीच में ही दोस्तों क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी इसका जल अरब सागर की ओर या बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं ले जा सकती है, यानी सागर के अंदर अपना जल नहीं उलट सकती है। उस नदी को क्या कहेंगे अपन? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहलाती है ना। कौन सी नदियां दोस्तों? आंतरिक प्रवाह नदी कहलाती है। देखिए आंतरिक अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का भाई, है ना, कुल अपवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का यह 60% है। कितने प्रतिशत है मित्रों? 60% है। कुल राजस्थान के अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा है आंतरिक प्रवाह नदियों का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सब बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की अपन बात करें, है ना, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो इस प्रकार से राजस्थान में, है ना, देखिएगा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की बात करें तो इस प्रकार से आ जाता है अपना भारत। देखिए दोस्तों, है ना, इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है दोस्तों अपना भारत देश। और इस भारत देश की अपन बात करें तो इस भारत के पश्चिम में एक सागर है, उसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर मित्रों? अरब सागर, है ना। और इसी के पूर्व में एक और सागर है, उसका नाम है भाई बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मित्रों? बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की अपन बात करें कि वे नदियां, है ना, कि वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है भाई, वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर उलटती, या वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, वो नदियां कहलाती है भाई बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का वो नदियां क्या है? भाग है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की अपन बात करें तो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का यह भाई 23% हिस्सा है ना। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 23%, कितना प्रतिशत मित्रों? 23%, लगभग 23% हिस्सा है राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, है ना। उसके बाद अपन बात करें तो अगला आ जाता है भाई
अगला आ जाता है दोस्तों अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र की अपन बात करें कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है ना, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, उन नदियों को कहा जाता है भाई अरब सागर अफवाह तंत्र, है ना। यानी वो नदियां किस तंत्र में शामिल होगी या किस अफवाह तंत्र का भाग होगी, वो होगा दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। और इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र का अपन बात करें तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का यह 17% लगभग 17% हिस्सा है इस अफवाह तंत्र का, है ना, अरब सागरीय। तो राजस्थान के अंदर अपन बात करें अफवाह तंत्र की तो सर्वाधिक जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नदियां पाई जाती है वो पाई जाती है भाई आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां पाई जाती है भाई वो नदियां पाई जाती है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। और आंतरिक अफवाह तंत्र की अपन बात करें कि वे नदियां जो अपना जल सागर की ओर नहीं ले जाती, उन नदियों को क्या कहा जाता है, बीच में ही विलुप्त हो जाती है, उन नदियों को कहा जाता है भाई आंतरिक प्रवाह, आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों नदियों के बारे में बेसिक कंसेप्ट कि अफवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करेंगे। तो आगे अपन बात करें, देखिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों राजस्थान में अपन बात करें तो किस रूप में जल पाया जाता है भाई, सतही जल, है ना। राजस्थान की अपन बात करें तो सतही जल पाया जाता है। और इस भूमिगत जल अपन बात करें सतह के रूप में राजस्थान के अंदर जल पाया जाता है भाई नदियों का, है ना। और सतही जल में अपन बात करेंगे तो दो चीजों की अपन बात करेंगे, एक तो अपन बात करेंगे भाई नदियों की, है ना, कि सर राजस्थान के अंदर नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, उन नदियों का उद्गम से लेकर उनका अंत तक अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी चीज की बात करेंगे, वो आती है अपने जिले, कि सर राजस्थान के अंदर कौन सी जिले हैं, कितनी जिले, मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी जिले, है ना। उन जिलों की भी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नदियों की, है ना। देखिए दोस्तों नदियों के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले थोड़ी अपन कंसेप्ट बात कर लें, थोड़ी बेसिक जानकारी अपन प्राप्त कर लें नदियों की। देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली, राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली जो नदी है वो नदी है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी मित्रों, चंबल नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो भी कौन सी नदी है, अपनी चंबल नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों बनास नदी, जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जल अपना किसी और राज्य के अंदर या किसी नदी के अंदर छोड़ती है। वो नदी कौन सी है दोस्तों, बनास नदी। और बनास नदी का अपन बात करें, उद्गम की बात करें तो ये राजसमंद जिले के अंदर इसका उद्गम होता है भाई। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों बनास नदी। ठीक है, देखिए राजस्थान की अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी की अपन बात करें तो वो आ जाती है भाई चंबल नदी, है ना। वो नदी कौन सी है मित्रों, चंबल नदी भाई, है ना। दूसरी चीज की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अपन बात करें तो वो भी कौन सी है दोस्तों, चंबल नदी, है ना। कौन सी नदी है मित्रों, चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है वो कौन सी है दोस्तों, चंबल नदी। और अपन बात करें इस नदियों की तो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, राजस्थान की पूर्ण बहाव, है ना, राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी वो आ जाती है अपने बनास नदी, है ना। कौन सी नदी मित्रों, बनास नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी दोस्तों, बनास नदी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें,
उसके बाद अपन बात करें नदियों की, तो दोस्तों देखिए उसके बाद अपन बात करें नदियों की, तो राजस्थान में है ना, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाले जिले की अपन बात करें तो वो आ जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कुल 12 नदियां भाई, कितनी नदियां का उद्गम होता है, 12 नदियों का, है ना। कि सर राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो किस जिले के अंदर है, वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। कौन से गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है वो राजस्थान का कौन सा जिला है सर, जिसके अंदर आंतरिक अफवाह तंत्र की भी नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की भी नदियां हैं, अरब सागर के अफवाह तंत्र की भी नदियां हैं, वो है दोस्तों अपना अजमेर जिला। राजस्थान का हृदय कहलाने वाला कौन सा दोस्तों जिला, अजमेर जिला। देखिए तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र, तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र वो किस जिले के अंदर है दोस्तों, अजमेर जिले के अंदर। कौन सा जिला सर, अजमेर जिला, है ना। इस अजमेर जिले के अंदर तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र भाई पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला भाई, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिले की अपन बात करें कि सर सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है राजस्थान में, वो आ जाता है भाई चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी राजस्थान का कौन सा जिला है भाई, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में अपन बात करें सीमेंट के उत्पादन में प्रथम जिला आता है चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा उसके बाद अपन बात करें इस अफवाह तंत्र के अंदर किस कौन कौन से फैक्ट आते हैं। अगले बिंदु की अपन बात करें, है ना, अगले बिंदु की अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, है ना, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाले संभाग की अपन बात करें तो वो आता है दोस्तों कोटा संभाग। इस कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं। न्यूनतम नदियों वाले संभाग की अपन बात करें तो वो आता है दोस्तों बीकानेर संभाग। और न्यून नदियों वाले जिले की अपन बात करें कि जहां पर एक भी नदी नहीं है वो है दोस्तों बीकानेर और चूरू जिला। देखिए राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है ना, न्यून नदी वाला जिला। और इस न्यून नदी वाले जिले की अपन बात करें तो वो आता है दोस्तों बीकानेर और चूरू। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, बीकानेर और चूरू वनस्पति रहित जिले हैं। इन वनस्पति रहित जिलों के अंदर एक भी नदी नहीं है भाई, है ना, बीकानेर और चूरू जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि सर्वाधिक नदियों वाले संभागीय अपन बात करें कि सर राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाले संभागीय अपन बात करें, सर्वाधिक नदियों वाले संभागीय अपन बात करें तो वो आ जाता है भाई अपना कोटा संभाग। कौन सा संभाग मित्रों, कोटा संभाग। इस कोटा संभाग की अपन बात करें तो इस कोटा संभाग के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं भाई, है ना, कोटा संभाग के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे न्यूनतम, है ना, न्यूनतम नदियों वाले संभागीय अपन बात करें, न्यूनतम नदियों वाले संभागीय अपन बात करें तो वो आ जाता है भाई अपना बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग मित्रों, बीकानेर संभाग। देखिए दोस्तों, है ना, न्यूनतम नदियों वाले संभागीय अपन बात करें तो वो आता है बीकानेर संभाग, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इस नदियों में। देखिए उसके बाद अपन नदियों के बारे में बात करें, देखिए न्यूनतम नदियों वाले संभाग आते हैं बीकानेर। उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान की 12 मासी नदियां जो 12 मास चलती रहती है वो नदियां कौन कौन सी है। एक तो है दोस्तों चंबल नदी और दूसरी नदी है दोस्तों माही नदी। ये राजस्थान की 12 मासी नदियां है भाई। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, तीनों ऋतुओं में चलने वाली, अपन कह सकते हैं 12 महीने चलने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों, चंबल और माही, है ना। 12 मासी नदियां, इन 12 मासी नदियों की अपन बात करें तो 12 मासी जो नदियां हैं, एक नदी का तो नाम है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों, चंबल नदी,
है ना, चंबल तथा माही, ये राजस्थान की 12 नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि वे नदियां जो सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होती है, कि राजस्थान की वे नदियां जो सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होती है वो 3 नदियां हैं। एक नदी आती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी, दूसरी नदी की बात करें तो बनास नदी, और तीसरी नदी आती है भाई लूणी नदी। ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो 3 नदियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियां, प्रवाहित होने वाली नदियां, इन सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियों की अपन बात करें तो एक नदी आ जाती है भाई चंबल नदी, है ना, चंबल नदी। दूसरी नदी की अपन बात करें तो आ जाती है सर लूनी नदी। लूनी के बाद अपन बात करें तो आ जाती है भाई बनास नदी। कौन सी नदी मित्रों? बनास नदी। यह 6 जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान के। कितने जिलों के अंदर दोस्तों? 6 जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान के। ठीक है, उसके बाद बात करें भी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो आती है दोस्तों गग्गर नदी। कौन सी नदी मित्रों? गग्गर नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये नदियों के बारे में अपन बात करें तो ये बेसिक कंसेप्ट आता है भाई, है ना। कई बार इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात की कि आंतरिक अफवाह, सबसे पहले अपन बात की कि नदियों के वर्गीकरण की अपन बात की तो 3 प्रकार का राजस्थान के अंदर नदियों का वर्गीकरण पाया जाता है। आंतरिक अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अफवाह तंत्र राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो इनका बेसिक कंसेप्ट अपन देख लिया कि राजस्थान की अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी भी चंबल है। ठीक है, इस प्रकार से देख लिया। अब अपन बात करते हैं एक एक अफवाह तंत्र की नदियों का। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों का। कि सर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी या राजस्थान के अंदर आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां, उन नदियों की अपन बात करते हैं। देखिए, आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। उस आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में अपन बात करें तो सबसे पहली जो नदी आती है भाई वो आती है गग्गर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गग्गर नदी। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र की तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का भाई ये कितना प्रतिशत है दोस्तों? 60% है ना। राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का ये 60% हिस्सा है आंतरिक अफवाह तंत्र का। ठीक है, और इस आंतरिक अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो इस आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी की अपन बात करें तो वो आती है भाई अपने गग्गर नदी। कौन सी नदी मित्रों? गग्गर नदी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर गग्गर नदी की। देखिए, इस गग्गर नदी की अपन बात करें तो प्राचीन काल में इस गग्गर नदी को कहा जाता था भाई सरस्वती नदी, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता की नदी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की नदी है। कौन सी दोस्तों? अपने गग्गर नदी। इस गग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी के बारे में सर्वप्रथम हमें उल्लेख बताता, इनकी जानकारी बताया दोस्तों काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की जाती है। काजरी का मतलब होता है एक अनुसंधान है, केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी भाई, जिसका मुख्यालय जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी नदी का। ठीक है, इस नदी की अपन बात करें तो इस नदी का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है भाई। कि कौन से वेद में मिलता है ना, प्राचीन वेद उन चार वेदों में अपन बात करें तो ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस नदी की अपन गग्गर नदी की अपन बात करें तो इस नदी के उपनाम की बात करें तो भाई इसे मर्त नदी कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है और आगे जाके इनका जो पानी है वो किसी सागर में नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसको मर्त नदी भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसे कौन सी नदी कहा जाता है भाई? मर्त नदी। देखिए, गग्गर नदी की अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके उद्गम की, है ना। इस प्रकार से दोस्तों पर राजस्थान का मैप बना देते हैं, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है भाई अपना राजस्थान, है ना।
और इधर एक दोस्तों पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मित्रों? शिवालिक की पहाड़ी। सर शिवालिक की पहाड़ी कहां पर है? शिवालिक की पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में भाई, है ना। इस शिवालिक की पहाड़ी की अपन बात करें तो ये शिवालिक की जो पहाड़ी है वो है हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ी। और शिवालिक की पहाड़ी की अपन बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमालय में, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ी की अपन बात करें तो यहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है भाई कालका। कौन सा स्थान दोस्तों? कालका। इस कालका शिवालिक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों गग्गर नदी। देखिएगा, इस नदी का इस प्रकार से उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों गग्गर नदी, है ना। शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों गग्गर नदी। राजस्थान में ये सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है वो करती है दोस्तों टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ जिले के अंदर। राजस्थान के अंदर अपन प्रवेश की बात करें कि सर राजस्थान में ये प्रवेश कहां पर करती है भाई? ये प्रवेश करती है दोस्तों टिब्बी। और टिब्बी स्थान कहां पर है सर? टिब्बी स्थान है हनुमानगढ़ के अंदर। टिब्बी स्थान सर कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये प्रवेश करती है, ठीक है, गग्गर नदी। उसके बाद अपन बात करें तो ये हनुमानगढ़ के अंदर सीमा बनाते हुए, है ना, इस प्रकार से हनुमानगढ़ के अंदर बहती हुई ये गंगानगर के सीमा बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती है भाई। कौन सी नदी? अपने गग्गर नदी। इस प्रकार से ये नदी आती है ना, इस प्रकार से ये नदी बहती है भाई, है ना। इस प्रकार से ये नदी बहती है गग्गर नदी। उसके बाद अपन बात करें कि सर इस गग्गर नदी की अपन बात करें कि सर राजस्थान में इसका अंतिम पॉइंट कौन सा है? तो राजस्थान में इसका अंतिम पॉइंट है वो है दोस्तों अनूपगढ़, है ना, अनूपगढ़। और इस अनूपगढ़ की अपन बात करें तो ये आता है भाई गंगानगर जिले के अंदर, है ना। अनूपगढ़ की अपन बात करें तो ये आता है भाई गंगानगर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो इसी नदी के किनारे दोस्तों कौन सा नगर है? बटनेर दुर्ग, है ना। इसी नदी के किनारे बटनेर का किला है। इसी नदी के किनारे कौन सा किला बसा हुआ है? बटनेर का किला बसा हुआ है, ठीक है। इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है दोस्तों तलवाड़ा झील, है ना। इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है कौन सी झील दोस्तों? तलवाड़ा झील। इसी नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई है भाई। इसी नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, है ना। कौन सी सभ्यता दोस्तों? दो सभ्यता, है ना, दो सभ्यता विकसित हुई है इसी नदी के किनारे। उन सभ्यता की अपन बात करें तो एक सभ्यता की तो आती है भाई कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? कालीबंगा सभ्यता। देखिए, एक सभ्यता की तो अपन बात करें, उस सभ्यता का नाम है भाई कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। दूसरे सभ्यता की अपन बात करें तो उसका नाम है दोस्तों पीलीबंगा, है ना, पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। ये दो सभ्यताएं विकसित हुई है इस नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद अपन इस नदी की बात करें तो भाई सर्वाधिक, जब वर्षा ऋतु के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा इस शिवालिक की पहाड़ी पर, है ना, सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसका जो पानी है वो सर्वाधिक आ जाता है इस नदी के ऊपर, है ना। देखिए, वर्षा सर्वाधिक वर्षा जब इस कालका स्थान या अपन बात करें शिवालिक की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होने पर इसका जो जल है वो सर्वाधिक बहने के कारण इस नदी के अंदर सर्वाधिक जल आने के कारण यह जल दोस्तों, यह एक क्षेत्र इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा दोस्तों? हनुमानगढ़ जंक्शन। और इस हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो ये नदी के पैंदेश से थोड़ा नीचे है, इसलिए दोस्तों पूरा डूब जाता है ना, पूरा जल से भर जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर क्या आ जाती है भाई? बाढ़ आ जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर बाढ़ आ जाती है भाई, है ना, बाढ़ आ जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर क्या आ जाती है दोस्तों? बाढ़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, ये पानी दोस्तों बाढ़ ग्रस्त जो पानी है वो सीधा चला जाता है भाई बावलपुर। कौन सा दोस्तों नगर? बावलपुर। बावलपुर नगर के आगे दोस्तों स्थान है, उस स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास।
इस फोर्ट अब्बास तक ये पानी चला जाता है भाई इस घग्गर नदी का। सर्वाधिक जब वर्षा ऋतु के अंदर सर्वाधिक जब पानी इस नदी के अंदर आता है तो बाढ़ ग्रस्त हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वो पूरी तरह से भर जाता है और वहां पर भी बाढ़ आ जाती है और पूरा पानी कहां तक चला जाता है भाई फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, है ना। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है भाई, है ना। इस नदी को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इस नदी को पाकिस्तान में बावलपुर में हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? हकरा के नाम से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस नदी की, है ना। उसके बाद अपन इस नदी की अपन बात करें आगे सर के देखिए दोस्तों, इस नदी के हनुमानगढ़ जिले में परवा क्षेत्र को कहा जाता है नाली, है ना। हनुमानगढ़ जिले में इसके परवा क्षेत्र को या इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है भाई नाली। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है सर? नाली कहा जाता है। और इस नाली के पाट की अपन बात करें तो ये दो फसलों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। एक तो अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। एक तो अपन बात करें तो चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चावल में भी कौन से सर? बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी अपन बात करें तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों कपास के लिए भाई। किसके लिए दोस्तों? कपास के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घग्गर नदी आ जाती है भाई राजस्थान के अंदर, है ना। उद्गम की अपन बात करें तो होता इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी, है ना। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है ना। देखिए थोड़ा अपन इसके लिखर अपन बता सकते हैं, है ना। घग्गर नदी के बारे में थोड़ा लिखकर देखिए। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सर इस नदी का उद्गम। सर इस नदी का उद्गम कहां पे होता है भाई? उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी, कालका स्थान से भाई, है ना। शिवालिक की पहाड़ी कालका स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अपन बात करें इस नदी के बारे में, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है भाई, है ना। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। उसके बाद अपन बात करें इस घग्गर नदी की, है ना। उसके बाद अपन इस घग्गर नदी की अपन बात करें कि बाढ़ ग्रस्त, है ना। इसके परवा क्षेत्र की अपन बात करें या बहाव क्षेत्र, परवा क्षेत्र की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है इसके अंदर हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। और एक जिला आ जाता है भाई गंगानगर। इन दो जिलों के अंदर इसका क्या है दोस्तों? परवा क्षेत्र है भाई। इन दो जिलों के अंदर घग्गर नदी का परवा क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद अपन इस घग्गर नदी की अपन बात करें, है ना। जब इस नदी के अंदर पानी की मात्रा या वर्षा ऋतु के अंदर सर्वाधिक जब वर्षा ऋतु के अंदर पानी आ जाता है तो इसका जो जल है वो दोस्तों एक तो बाढ़ आ जाती है भाई हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, है ना। एक तो बाढ़ आ जाती है हनुमानगढ़ जंक्शन। दूसरी की बात करें तो ये इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है भाई। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस नदी की, है ना। इस नदी की जो जानकारी दी थी सर्वप्रथम वो दी थी भाई काजरी के वैज्ञानिकों ने। देखिए मित्रों काजरी के वैज्ञानिकों ने, है ना। काजरी के वैज्ञानिकों ने इनकी जानकारी दी थी। और ये काजरी के वैज्ञानिकों की अपन बात करें, इस काजरी की अपन बात करें तो इसकी स्थापना मित्रों 1952 में की गई थी। और इसका जो पूरा नाम है वो केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र, ये भी ध्यान रखना, केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र, है ना। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र इसका नाम है, ठीक है। प्राचीन समय में या प्राचीन ग्रंथों में अपन बात करें तो इस नदी को कहा जाता था भाई सरस्वती नदी, है ना। प्राचीन काल में इस नदी को क्या कहा जाता था भाई? सरस्वती नदी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था, सरस्वती नदी कहा जाता था, जिसका उल्लेख मिलता है भाई ऋग्वेद में। कौन से वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है, ठीक है।
उसके बाद इस नदी की अपन बात करें, तो इस नदी के किनारे दोस्तों कौन सी झील बनी हुई है? तलवाड़ा झील, है ना। कौन सी झील दोस्तों? तलवाड़ा झील। और राजस्थान की सबसे नीची झील है, ये राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इसी नदी के किनारे स्थित है भाई बटनेर दुर्ग, ये ध्यान रखना, बटनेर दुर्ग। इसी नदी के किनारे स्थित है बटनेर दुर्ग। इसी नदी के किनारे दो सभ्यता का विकसित हुई, उस सभ्यता का नाम है भाई कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद अपन इस नदी की और बात करें, इस घग्गर नदी की, है ना, इस घग्गर नदी की और अपन बात करें तो इस नदी के, है ना, इस नदी की अपन और बात करें तो इसका जो अंतिम पॉइंट है राजस्थान के अंदर, वो अंतिम पॉइंट है दोस्तों अनूपगढ़, है ना। अनूपगढ़ आता है भाई गंगानगर के अंदर, अनूपगढ़ आता है दोस्तों गंगानगर के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, नाली इसके प्रवाह, हनुमानगढ़ जिले के अंदर से बाव क्षेत्रों को नाली कहा जाता है। उस नाली का आप याद रखना, है ना, नाली का अपन याद रखना, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है भाई। ठीक है, हिमालय से आने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी भी कौन सी है? घग्गर नदी, है ना। हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, वो भी कौन सी दोस्तों? घग्गर नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाती है भाई घग्गर नदी, जो राजस्थान के, है ना, राजस्थान के सर्वप्रथम प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ जिले के अंदर, है ना। थोड़ी आगे जाके एक बटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे जाके तलवाड़ा झील बनी हुई है भाई हनुमानगढ़ जिले के अंदर, है ना। तो इस नदी की अपन बात करें तो इस प्रकार से नदी आ जाती है भाई आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है भाई, है ना। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी। देखिए दोस्तों, इसके उपनाम की थोड़ी बात ध्यान, इससे मर्त नदी कहा जाता है, इसे मर्त नदी कहा जाता है, इसे सोतर नदी कहा जाता है भाई, इसे सोतर नदी कहा जाता है ना। इसे नट नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे नट नदी भी कहा जाता है भाई इस घग्गर नदी को, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगले नदी की अपन बात करें, इस आंतरिक अफवाह तंत्र में, तो अगली नदी आ जाती है भाई अपने काकनेय नदी, कांटली नदी। देखिए, अगली नदी की अपन बात करें तो अगली नदी है कांतली नदी, है ना। कौन सी नदी मित्रों? कांतली नदी। इस कांतली नदी की अपन बात करें तो इसे काटली नदी भी कहा जाता है, इसे काटली नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, है ना, इसे काटली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कांतली नदी की अपन बात करें तो इस, है ना, कांतली नदी की अपन बात करें, देखिएगा दोस्तों, कांतली नदी की बात करें तो यहां पर एक सीकर जिले के अंदर पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? खंडेला की पहाड़ी, है ना। सीकर जिले के अंदर एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी किस जिले के अंदर है सर? सीकर जिले के अंदर है ना। इसी खंडेला की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भाई कांटली नदी, है ना, कांटली नदी। इस नदी का नाम है दोस्तों कांटली नदी। इस प्रकार से इसका प्रवाह क्षेत्र है ना। देखिए, इस नदी की अपन बात करें तो इसका नाम है कांटली नदी। एक तो ये सीकर जिले के अंदर बहती है, एक सीकर जिले के अंदर बहती है, एक बहती है दोस्तों ये झुंझुनू जिले के अंदर भाई, एक बहती है झुंझुनू जिले के अंदर, ये बहती हुई चूरू जिले की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है ना। चूरू जिले की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है। और चूरू में भी अपन बात करें तो गांव का नाम है मंडरेला गांव, मंडरेला गांव, मंडरेला गांव चूरू में ये विलुप्त हो जाती है। चूरू में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कांटली नदी। ठीक है, इसी कांटली नदी की अपन बात करें, है ना, इसी कांटली नदी की अपन बात करें तो इसका उद्गम तो होता है भाई खंडेला की पहाड़ी सीकर से, बहती हुई झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है भाई, इस झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है ना, झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है, दो भागों में
काटती है, इस दो भागों में काटने के कारण इसे कांटली नदी कहा जाता है। कांटली नदी, है ना। झुंझुनू जिले के अंदर इस नदी को क्या कहा जाता है भाई? कांटली नदी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी अपने दोस्तों? कांतली नदी। उसके बाद इस कांतली नदी की अपन बात करें तो अफवाह तंत्र, है ना, आंतरिक अफवाह तंत्र की दूसरी सबसे, है ना, सॉरी, आंतरिक अफवाह तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांटली नदी। ठीक है, उसके बाद अपन इस कांटली नदी की बात करें, है ना, इस कांटली नदी की बात करें तो इस कांटली नदी के किनारे दोस्तों एक सभ्यता का विकसित हुई सभ्यता, दो सभ्यता इस कांटली नदी के किनारे विकसित हुई है। उन दो सभ्यताओं की अपन बात करें तो उन दो सभ्यताओं का नाम है, एक सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, है ना। इस कांटली नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई है। उन सभ्यताओं की बात करें तो एक सभ्यता का तो नाम है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, है ना, गणेश्वर सभ्यता। और दूसरी की सभ्यता की अपन बात करें तो दूसरी सभ्यता है दोस्तों सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता कहां पे है सर? झुंझुनू जिले के अंदर। और गणेश्वर सभ्यता की अपन बात करें तो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों नीम का थाना सीकर जिले के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें इस नदी की तो इस नदी को सीकर जिले में इसके बहाव क्षेत्र को भाई कहा जाता है तोरावाटी, है ना। बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, तोरावाटी, है ना। सीकर जिले के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है भाई तोरावाटी कहा जाता है, कांतली नदी को। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अपने कांतली नदी, जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है ना, खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती हुई ये चूरू जिले में पहुंच जाती है और चूरू के मंडरेला गांव में यह विलुप्त हो जाती है भाई। मंडरेला गांव चूरू के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम एक और है, कांटली नदी भी इसे कहा जाता है। इसी नदी के किनारे दोस्तों दो सभ्यता विकसित हुई है, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। सीकर जिले के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है भाई तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाती है अपने कांतली नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी की अपन बात करें, है ना, नेक्स्ट नदी की अपन बात करें तो अगली जो नदी आ जाती है अपने वो आती है काकनेय नदी। काकनेय नदी, है ना। और इस काकनेय नदी की अपन बात करें तो इस नदी को स्थानीय भाषा के लोग, स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है ना। स्थानीय भाषा में देखिएगा, स्थानीय भाषा में या स्थानीय भाषा के लोग, स्थानीय लोग वहां के इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, मसूरदी, है ना, इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। और इस कांकणेय नदी की अपन बात करें, है ना, इस कांकणेय नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों कोठारी गांव या कोठारी की पहाड़ी, है ना। इस प्रकार से दोस्तों पहाड़ी या इस प्रकार इसका गांव का भी उल्लेख मिलता है कि इसका गांव का नाम है दोस्तों कोठारी गांव, है ना। कौन सा गांव मित्रों? कोठारी गांव। इस कोठारी गांव से नदी का उद्गम होता है और आगे जाके ये नदी दोस्तों एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है दोस्तों बुझ झील, है ना। कौन सी झील दोस्तों? बुझ झील। इस बुझ झील के बाद आगे बहती हुई है। जब सर्वाधिक इस कोठारी गांव में सर्वाधिक वर्षा अगर हो जाती है तो ये नदी दोस्तों, ये बुझ झील पूर्ण रूप से भर जाती है, तो इसका जल आगे जाता है। इसे आगे जाकर एक और झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है मिठड़ी झील या मीठी झील। देखिए इसका नाम है भाई मिठी झील, मिठी झील, है ना। और इस झील का नाम है भाई बुझ झील। क्या नाम है? बुझ झील। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो उद्गम होता है भाई वो कोठारी गांव, है ना, कोठारी गांव जैसलमेर, कोठारी गांव जैसलमेर से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की अपन बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है मित्रों 17 किलोमीटर। लंबाई की अपन बात करें तो लंबाई आ जाती है इसकी 17 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है भाई इस काकनेय नदी, या जिससे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी आ जाती है भाई काकनेय नदी, या इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है, या इसे कांकनी नदी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, है ना, इसे कांकनी नदी भी कहा जाता है, इसे कांकनी नदी, है ना, इसे कांकनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद अपन बात करें, इस काकनी नदी के बाद अपन बात करें तो आगे आ जाती है भाई एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों साबी नदी। देखिए इसी में ले लेते हैं दोस्तों, है ना। आगे अपन बात करें, है ना, आगे अपन बात करें एक और नदी है भाई, उस नदी का नाम है साबी नदी। देखिएगा उस नदी का नाम है मित्रों साबी नदी। और इस साबी नदी की अपन बात करें तो ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है ना, साबी नदी। और साबी नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है मित्रों, वो उद्गम होता है दोस्तों शेवर की पहाड़ी। शेवर की पहाड़ी सर कहां पर है? जयपुर जिले के अंदर। शेवर की पहाड़ी जयपुर जिले के अंदर इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी नदी की अपन बात करें तो इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है दोस्तों हरियाणा, है ना। हरियाणा के नवटपुरा एक गांव है, उस नवटपुरा गांव में इसका अंतिम पॉइंट है। देखिए साबी नदी की अपन बात करें तो इस प्रकार से साबी नदी का उद्गम होता है भाई। पहाड़ी का नाम है दोस्तों, पहाड़ी का नाम है दोस्तों शेवर की पहाड़ी, शेवर की पहाड़ी, है ना। शेवर की पहाड़ी जयपुर, शेवर की पहाड़ी जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है दोस्तों साबी नदी, है ना। इस प्रकार से ये नदी आती है और राजस्थान की ये सीमा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से नदी का उद्गम होता है भाई राजस्थान से, जिसका नाम है साबी नदी, ठीक है। और साबी नदी की बात करें तो इस साबी नदी के किनारे एक शहर है, उस शहर का नाम है दोस्तों जयपुर शहर। जयपुर में बहती हुई है, जयपुर में बहती हुई है दोस्तों एक इसी नदी के किनारे एक और शहर स्थित है अलवर जिला, है ना। अलवर जिला, अलवर में बहती हुई है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों अंतिम रूप से ये जाती हुई दोस्तों कहां पे आती है? हरियाणा जिले के अंदर भाई। कौन से हरियाणा राज्य के अंदर इसका अंतिम पॉइंट है, ठीक है। साबी नदी की अपन बात करें, है ना, साबी नदी की अपन बात करें तो इस जयपुर जिले के अंदर साबी नदी के किनारे एक सभ्यता का विकसित हुई सभ्यता का नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। सभ्यता का नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता की अपन बात करें तो ये साबी नदी के किनारे विकसित हुई है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। बाद में इस साबी नदी की अपन बात करें तो ये अलवर में बहती हुई है, जाती है हरियाणा में। अलवर में बहती हुई जाती है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। तो ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है भाई, है ना। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी की अपन बात करें तो वो भी कौन सी है दोस्तों? साबी नदी, है ना। कौन सी नदी दोस्तों? साबी नदी। बाद में साबी नदी की अपन बात करें, है ना, साबी नदी की अपन बात करें तो नेशनल हाईवे भाई, नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH8, है ना, NH8 जिसका वर्तमान में नाम है दोस्तों NH48। ये NH48 के समानांतर गुजरती है, NH48 के समानांतर गुजरती है, NH48 के समानांतर गुजरती है। कौन सी नदी अपने दोस्तों? साबी नदी, है ना। कौन सी नदी मित्रों? साबी नदी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये साबी नदी भी आती है राजस्थान के अंदर भाई, जयपुर जिले में इसका क्या है? उद्गम स्थान है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। ये थी दोस्तों अपने साबी नदी। तो आज का दोस्तों इतना ही, ठीक है। आज अपने आंतरिक प्रवाह के अंदर गग्गर नदी, साबी नदी, काकनी नदी, और अपन बात करें तो एक आती है दोस्तों अपने कौन सी नदी अपने पढ़ी है? गग्गर, साबी, काकने और मसूरदी, ठीक है। इस प्रकार से नदी को अपना क्रम पढ़ा। आगे पर नेक्स्ट बात करेंगे इस आंतरिक प्रवाह के अंदर नदियों का। तब तक जय हिंद, जय भारत।